ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। ॐ नमो नारायणाय। नारायणाय नारायणाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे वासुदेव, हे वासुदेव। कृष्णचंद्र भगवान की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हरिः ओम्। हरि ओम। सभी का आज के इस तत्व बोध के सत्संग में बहुत बहुत स्वागत है। और किसी ने मुझे कहा कि स्वामी जी, मुझे नहीं पता था, वो मुझे कह रहा था, कोई हमारे ही बहुत चिन्मय मिशन से जो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं, कि ये तत्व बोध भी इतना प्रैक्टिकल और इतना सरल हो करके हम इसको जान सकते हैं। तो हाँ जी, देखिए ये वेदांत क्या चीज है, आप ध्यान देना। वेदांत एकदम सरल है और बिल्कुल सहज भी है। क्यों? क्योंकि ये सत्य है और सत्य को समझना एटलीस्ट इस बौद्धिक स्तर पर बहुत कठिन नहीं है। मैं मानता हूं कि उसको जीवन में पूरी तरह से अपनाना थोड़ा सा कठिन सा लगता है। मैंने देखो क्या बोला, कठिन सा लगता है। क्यों? क्योंकि अभ्यास थोड़ा कम है, इसलिए बस। लेकिन धीरे धीरे अगर आप उसको सुनते जाओगे और उसको थोड़ा सा आप चिंतन करते जाओगे, इसका मनन करते जाओगे, तो आपको बस वही सत्य दिखने लगेगा। बस यही एक बात है। तो आइए, हमने पिछली बार नित्य अनित्य वस्तु के बारे में पूरी तरह से समझने की कोशिश की। अभी आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण श्लोक तत्वबोध सब लोग याद कर लीजिएगा। हाँ जी। वासुदेवेंद्र योगींद्रम नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय
मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते, तत्त्वबोधो विधीयते। हरि ओम। तो आदि शंकराचार्य जी भगवान हम सब के लिए, जिसको जिसको इस तत्व को जानने की उत्कट इच्छा है, मन में बहुत इस तत्व के प्रति प्रेम है, बस उन सब के लिए भगवान कह रहे हैं कि ये हम आपको वर्णन करते हैं। और मेरा तो अनुभव मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे अगर हम इसको सुनते जाएंगे तो इसके साथ, यानी वेदांत के साथ और ये तत्व चिंतन के साथ हमारा प्रेम जरूर जरूर होगा, ऐसा मैं आप सभी को दावे से कह सकता हूं। क्योंकि एक दिन हम भी तो ऐसे ही थे कि हम पहली बार सुन रहे थे कभी, और जब सुना और सुना तो ऐसे लगने लगा कि बस सुनते ही रह जाओ। चलिए आगे का हमारा आज का जो एक सुंदर ऐसा विषय है, साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी, जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिसका वर्णन आदि शंकराचार्य जी कर रहे हैं। और साधन चतुष्टय किम? नित्य नित्य वस्तु विवेक पहला, दूसरा क्या है? वैराग्यम, तीसरा क्या है? शमादि षट्क संपत्ति, चौथा क्या है? मुमुक्षुत्वम च इति, चार है नित्यानित्य वस्तु विवेक। तो हमने देखा नित्य वस्तु एकम ब्रह्म, तद्व्यतिरिक्तम सर्वम अनित्य। तो नित्य वस्तु जो है, जो कभी बदलती नहीं है, जो हमेशा एक जैसी रहती है, जो चेंज लेस है, वह है ब्रह्म। उसी को आत्मा कहते हैं, उसी को तत्व ज्ञान भी कहते हैं, उसी को आत्मज्ञान भी कहते हैं। तो ये हमने देखा, और फिर हम अभी देख रहे हैं कि आज वैराग्य क्या चीज है। देखिए बहुत बार जब हम यंगस्टर्स रादर, यानी चिन्मय युवा केंद्र का क्लास लेते हैं, तो कई बार हमको ये सुनना पड़ता है, स्वामी जी प्लीज वैराग्य के बारे में बहुत ज्यादा मत बोलिएगा। तो देखो ये वैराग्य से क्या है, एक एलर्जी सी है हम सबको। क्यों? क्योंकि हमने इस चीज को ना थोड़ा गलत समझ लिया है, या किसी ने हमको कुछ गलत बता दिया है। वैराग्य से लोगों के मन में वैराग्य यानी क्या? तो सारे चीजों को छोड़ करके, संसार को छोड़ करके, बस कहीं दूर जंगल में जाकर के, और ये जटाएं और दाढ़ी नीचे बढ़ा करके और फटे कपड़े पहन करके इधर उधर घूमना, इसको वैराग्य, ऐसा लोगों का एक विचार हो गया, ऐसे लोगों की मति हो गई। इस वैराग्य के बारे में देखो भी क्या कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं वैराग्य कहा इह स्वर्ग भोगेषु इच्छाराहित्यम, इह स्वर्ग भोगेषु इच्छाराहित्यम। अभी आप ध्यान दीजिएगा कि इस वैराग्य को समझना बहुत जरूरी है। कहते हैं कि यहां और उस स्वर्ग में जाकर के किसी सुख को पाने की इच्छा नहीं है अभी। क्यों? क्योंकि इसको सच का सामना हो गया है, इस व्यक्ति का सत्य के साथ सामना हो गया है। अभी आप देखिए कई बार ऐसा होता है जिसको बोलते खट्टे अंगूर, सार ग्रेप्स। क्योंकि कोई लोग बहुत प्रयत्न करते हैं किसी चीज को पाने का, और वो नहीं मिलता है तो बोलते मैंने उसको छोड़ दिया। अरे छोड़ा क्या भैया, तुमको वो नहीं मिला इसलिए जबरन यानी जबरदस्ती छोड़ना ही पड़ा। ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो दूसरी बात है कि ऐसा अगर हमारा मन है कि ये सौर ग्रप्स यानी ये खट्टे अंगूर यानी वैराग्य नहीं, ध्यान देना, इसको वैराग्य नहीं कहते। अभी व्हाट इज अ प्रैक्टिकल वे टू अंडरस्टैंड? तो पहले मैं ये
जो डेफिनेशन है उसके बारे में ठीक से कुछ अच्छे शब्द में या सरल शब्द में इसको थोड़ा वर्णन कर दो, ठीक है ना? हाँ, तो यह स्वर्ग भोगेशु इच्छा राहित्यम इति वैराग्य। अभी देखिएगा कि जिस व्यक्ति को सुख पाने की इच्छा है, तो आप और हमने एक सवाल पूछना है, ये कौन से सुख के बारे में आप बोल रहे हो जी? ध्यान देना, कौन से सुख के बारे में बोल रहे हो? क्योंकि देखिएगा, एक सुख ऐसा है जो हमेशा बदलता है और जो दो लोगों के लिए एक जैसा नहीं है। देखो मैंने क्या कहा, एक सुख ऐसी चीज है कि जो हमेशा बदलते रहता है और वो दो लोगों को एक समान यानी एक जैसा ही होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिएगा, अभी मैं आपको उदाहरण देकर के इसको ठीक से समझा देता हूं। पहले मैंने कहा कि जो बहुत हमेशा बदलते रहता है, देखिए अब बदलते रहता है। क्यों? देखिए कभी क्या होता है, कोई चीज हमको अच्छी लगी, सबको किसी चीज को एक कोई चीज हमको अच्छी लगी और ये मैंने यूज किया और मुझे अच्छा लगा। अभी क्या हो गया, मैंने कुछ और दूसरा देखा, जैसे दूसरा कोई नाइस फेल्ट पेन मैंने देखा, वो मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने डाल दिया और वो ले लिया। अभी ध्यान देना, ये भी एक छोटा सा सुख करके ही है कि इससे मैं जब लिख रहा था तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था, हाँ या ना? अभी मैंने इसको डाल दिया, अभी मुझे दूसरा दिखा तो वो मैंने लिया और फिर मैं उससे लिखने लगा, फिर कुछ दिन के बाद। और ये आजकल तो इस गैजेट्स की जमाने में बहुत ही सिंपल समझने के लिए है। कैसे? सेलफोन जो बस महीने महीने के बाद बदलते रहते हैं, जिसके मॉडल्स आज ये है तो कल वो, और कल वो, तो बोलते हैं कि यार ये सबसे बढ़िया है, फिर 2-4 महीने के बाद बोलते हैं वो सबसे बढ़िया है। अरे भैया देखो अभी कि इस चीज के ऊपर अगर हमारा सच में सुख हमने डिपेंड कर लिया या हमने हमारा सुख इस ऐसे बदलने वाली चीज के ऊपर अगर हमने सोचा कि यही है, तो फिर हमारा सुख तो आज है और कल नहीं है, क्योंकि कल वो बदलेगा और कल अगर मेरे पास नहीं रहा वो तो फिर मेरा मन तो दुखी हो जाएगा। तो देखिए, इस सुख के बारे में जो आता है वो जाता है, उस सुख के बारे की बात है कि जो व्यक्ति समझदार है किसी ने मुझे एक बार बोला, जब मैं ऐसे समझदार का उदाहरण दे रहा था, तो बोलते स्वामी जी समझदार व्यक्ति जो है ना उसकी डेफिनेशन क्या है? तो समझदार व्यक्ति की डेफिनेशन दो तरीके से हो सकती है। एक तो मैं पहले भगवत गीता के दूसरे अध्याय और 11वें श्लोक से बताता हूं, क्योंकि भगवान ने वहां सुंदर बताया कि समझदार व्यक्ति कौन है। कहते हैं कि जो भूतकाल को याद करके, जो भूतकाल की घटना को याद करके वर्तमान में रोता नहीं है, वर्तमान में जो रोता नहीं है वो समझदार है। एक, फिर जो भविष्य काल में ऐसा होगा वैसा होगा तो क्या होगा, ऐसी बातें सोच सोच कर जो रोता नहीं है वो समझदार है। 3, जो सत्य परिस्थिति वर्तमान में है उसको पूरी तरह से स्वीकार करता है और उसका तिरस्कार नहीं करता है, ऐसा जो व्यक्ति है वो समझदार है। बोलिए कितनी सहज और what a apt definition, yes or no? I think you will definitely appreciate and आप मुझसे मीन्स अभी ये जो हमने वर्णन किया है उससे आप सहमत होंगे, ऐसी मेरी मनोमन इच्छा है, यानी ऐसी मेरी आशा है। अभी दूसरी तरह से देखिए, जिस व्यक्ति को ये डिफरेंस पता है
इसमें का भेद पता है। कौन से में का भेद? कि जो सुख है, कौन सा सुख टेम्पररी है, टेम्पररी यानी अशाश्वत, कौन सा सुख टेम्पररी यानी अशाश्वत है और कौन सा सुख परमानेंट यानी शाश्वत है। ऐसे जिसको पता है और जो कभी अशाश्वत सुख से दुखी या सुखी नहीं होता, वो समझदार व्यक्ति है। ध्यान में आ गया? तो कमिंग बैक, तो समझदार व्यक्ति क्या कहता है कि वो बोलता है ऐसा जो है ना, ये टेम्पररी आने वाला सुख और जाने वाला सुख, ये तो चलते आते जाते ही है। अभी आप देखिएगा, प्लीज मेरे ये शब्दों पर गौर करिएगा, बिकॉज ये वैराग्य को समझना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। नहीं तो गलत फहमी, अगर गलत विचार रखे तो शायद हमको शास्त्र से थोड़ा सा अनबन सा लगने लगता है, लेकिन शास्त्र तो बहुत सरल और सहज समझाते। देखो कितने हमारे साथ मित्र छोटे बचपन से आए और गए, है ना? बहुत अच्छे अच्छे मित्र हमारे थे और वो हमारे जीवन में बहुत सुख का कारण भी थे, लेकिन वो चले भी गए। यस और नो? अभी देखिएगा, उन सारे मित्रों से हमें बहुत सुख कर ऐसे क्षण की प्राप्ति हुई थी जरूर, लेकिन वो चले गए। अभी दूसरे मित्र आ गए, तो देखिएगा ये है सुख जो हम अशाश्वत कहते हैं, कि जो आते हैं और वो जाते हैं। जैसे देखिए, जो भी प्रोफेशनल ऐसे लाइफ में कुछ ऐसे क्षण थे कि क्या वाह मूवमेंट क्रिएट की थी उन्होंने, वाह, है ना? वाह मूवमेंट यानी बहुत बढ़िया, ऐसे हमको अनुभव हुआ। लेकिन ऐसे कई आए और गए। वैसे ही कई कठिन समय भी आए, कठिन ऐसे क्षण भी आए और वो भी चले गए। इसका मतलब है कि ये जो कुछ अनुभव होते हैं सुख के और दुख के, ये क्षणिक भी होते हैं। मान लिया या नहीं? यस। तो ऐसे जो है ना कि यहाँ का सुख और स्वर्ग का सुख, बोलते हैं कोई स्वर्ग में जाकर आया तो नहीं, वापस बताया नहीं हमको, बट शास्त्र से हमको पता चलता है और भगवत गीता में तो एकदम क्लियरली बताया है कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम वेशंति। उपनिषद में भी यही बताया है। कहते हैं कि पुण्य की बहुत प्राप्ति जिसको होती है वो स्वर्ग में जरूर जाता है, बट उसके पुण्य पूर्ण जब संपुष्ट यानी खत्म हो जाते हैं तो वो फिर से इस मर्त्य लोक में आ जाता है। यानी ऐसी चीज क्या काम की जो थोड़े देर तक मिले और फिर वापस आके हम वही चक्कर में घूमते रहे। तो ये व्यक्ति जो है, अभी आप ध्यान दीजिएगा, ये व्यक्ति जिसके अभी इस बुद्धि में विवेक का प्रकाश हो गया है, विवेक का प्रकाश, और उसको भी पता चल गया है कि नित्य वस्तु से जो नित्य सुख है, जो नित्य आनंद है, वही सही है, और ये अनित्य वस्तु से जो आने जाने वाला सुख मिलता है वो टेम्पररी है। तो वो बहुत उससे आसक्त नहीं होता है, उससे वो बहुत विचलित नहीं होता है। किससे? आने जाने वाले इस सुख से। तो ऐसा जो व्यक्ति है जिसने अपने आप को क्या कर दिया? तो प्रूफ कर दिया। कौन से? तो बोलते हैं शॉक प्रूफ। देखो ये कितनी सुंदर बात हो गई, शॉक प्रूफ। यानी एक सिंपल सी कार होती है, उसमें बहुत ज्यादा शॉक प्रूफ ऐसे एलिमेंट नहीं होता है, फैक्टर नहीं होता है। तो थोड़ा सा गड्ढा आया या थोड़ा सा बम्प आया तो आहा होता है, लेकिन कुछ कार्स होती है आहा। हम सभी को पता है, हमने अनुभव किया है कि जब वो जाती है और इवन बम्प भी आए या गड्ढा भी आए तो भी शॉक प्रूफ होने के कारण पता ही नहीं चलता है या बहुत हमको तकलीफ नहीं होती। तो क्या हो गया? देखो शॉक प्रूफ, ये बात कह रहा हूं मैं
कि ऐसे अनुभव आएंगे और जाएंगे, और अगर हमारा विवेक पूरी तरह से जागृत है तो हमारे जीवन में क्या होगा, इससे हम विचलित न हो जाएंगे और हमको बहुत बहुत बुरा या बहुत बहुत जिसको बोलते हैं लो फीलिंग आजकल ना आई एम फीलिंग सो लो टुडे, ऐसा फीलिंग कभी नहीं होगा, ये डिप्रेशन वगैरह वगैरह। क्यों? क्योंकि उसकी इस बुद्धि में विवेक का प्रकाश होने के कारण अभी उसका मन समझ में आता है उसको कि ये छोटी छोटी क्षण में जो छोटे छोटे सुख आते हैं उससे वो शॉक प्रूफ हो गया। आए तो मोस्ट वेलकम, गए तो भी भैया क्या है। तो कहते हैं ना, बहुत सुंदर ऐसा एक मुझे याद आ गया, कछु लेना न देना मगन रहना, कछु लेना न देना मगन रहना। तो इसका जो ये विवेक की पुरुष है उसका हृदय कैसे होता है, अरे भैया जो आए तो आए और अगर जाए तो जाए, बहुत ज्यादा उसको चिंता नहीं होती है। तो ध्यान देना, इसको सिंपल भाषा में बोला है वैराग्य। अभी हम इसको प्रैक्टिकल और थोड़ा सा देखेंगे। व्हाट इज दैट? तो बोलते हैं डिसलाइक जो होती है, लाइक्स और डिसलाइक्स, तो पूरी तरह से जब हमको इस डिसलाइक से छुट्टी मिलती है, यानी नापसंद, ऐसे हमारे मन के विचार से हमको पूरी तरह से छुट्टी मिल जाती है। छुट्टी यानी वो विचार हमारे मन से पूरी तरह से बाहर चला जाता है, उसको हम बाहर कर देते हैं। यानी फ्रीडम फ्रॉम डिसलाइक इज अ करेक्ट वैराग्य। सोचिएगा, अगर हमारे मन में किसी भी वस्तु या व्यक्ति से नापसंद यानी डिसलाइक का थॉट है ही नहीं, तो सभी हमारे लिए एक जैसे हो जाएंगे। वाओ, नाउ जस्ट सी हाउ प्रैक्टिकल वे टू अंडरस्टैंड वैराग्य। अभी देखिए ना, इसको हम और अच्छे से समझाते हैं कि उदाहरण लेते हैं। समझो किसी को IAS की एग्जाम देनी है, IAS। अभी देखो वो एग्जाम पहले तो क्या है, इट्स अ वास्ट सिलेबस, बहुत बड़ा ऐसा सिलेबस है। फिर समय कम होता है, यानी अटेम्प्ट्स जो होते हैं हर व्यक्ति के लिए वो लिमिटेड होते हैं। फिर पूरे वास्ट सिलेबस को एक समय में पढ़ना भी थोड़ा कठिन सा लगता है। फिर जो एग्जाम होती है, इतना सब सिलेबस आता है और उसमें ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। उस ट्रिकी क्वेश्चंस को उसी समय में यानी लिमिटेड टाइम में करना, यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। तो इस सब के लिए बड़ा ही प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रयत्न करने पड़ते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रयत्न करने पड़ते हैं। अभी आप देखना कि जब IAS एग्जाम के लिए कोई पढ़ता हो तो क्या वो छोटी छोटी बातों से विचलित हो सकता है? जैसे टीवी का कुछ प्रोग्राम या मित्र की कोई पार्टी या इस जगत में कोई एक न्यूज आई, कोई भी न्यूज आई, या उसके ही मित्र का कुछ थोड़ा सा अच्छा बुरा हुआ, तो ये सारी खबरों से, ये सारे के सारे वार्ताओं से वो विचलित नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड है, उसको अपना लक्ष्य पता है। और अगर वो विचलित हो जाएगा तो उसको पता है कि जो लक्ष्य है वो लक्ष्य को पाने के लिए मैं कमजोर हो जाऊंगा। देखिए, तो इसलिए ये सारे चीजों से जो अदर टाइम में यानी किसी अन्य समय में थोड़ी मायने रख सकती है, लेकिन इस समय में उसने उससे पूरी तरह से नाता तोड़ दिया है, उससे वो पूरी तरह से असंग हो गया है, क्योंकि उसका पूरा लक्ष्य, पूरा जो ध्यान है वो केंद्रित है
उसके लक्ष्य की तरफ। तो देखिए, इसी को वैराग्य कहते हैं कि वन हु इज सो फोकस्ड एंड डज नॉट गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय पिन प्रिक्स ऑफ दिस लाइफ। होप दिस मच इज इनफ टू अंडरस्टैंड। आगे चलते हैं, क्योंकि ये समझने का तो जो मजा है वो थोड़ा चिंतन करने के बाद भी होता है। अभी देखो, और एक बात मेरे ध्यान में आ ही गई तो बता ही दूं। एक बात, फ्रीडम फ्रॉम ऑब्सेशन, क्योंकि ये ऑब्सेशन भी आजकल बहुत ज्यादा हो गया। व्हाट इज कॉल्ड एज ऑब्सेशन? किसी भी चीज से अति लगाव हो जाना। अति मीन्स एक्सेस अटैचमेंट विथ एनीथिंग इज कॉल्ड एज ऑब्सेशन। किसी भी चीज से अति लगाव। तो देखो क्या होता है कि फिर जब किसी चीज से अति लगाव हो जाता है तो वो चीज के हम गुलाम बन जाते हैं जी। सोच के देखिए, कोई भी एक उदाहरण लेके देखिए। समझो ये एक चीज है और ये नीला पेन, अगर ये नीला पेन मेरे पास नहीं है तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता हूं। दिस इज माई ऑब्सेशन। इफ अभी आप सोचिए, अगर मेरा इस पेन से अति लगाव हो गया और अगर मैं कहता हूं कि ये पेन के बगैर मेरे पढ़ाई नहीं हो सकती है, तो कोई भी कहेगा ओ माय डियर यू आर अ फूल। आया ना जी? देखिए कि भैया ये पेन भी कोई चीज है कि जिसकी वजह से पढ़ाई रुक सकती है या चल सकती है? नहीं। वैसे ही ये हमारी जिंदगी भी जो है किसी चीज की वजह से न चलती है न रुकती है। इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें के ऑल्टरनेटिव्स आर अवेलेबल। प्लीज अंडरस्टैंड। तो इसलिए ये ऑब्सेशन जो है, अति लगाव जो है, किसी भी चीज से क्यों ना हो, किसी भी चीज से क्यों ना हो। अभी और एक मेरे मन में विचार आया, क्योंकि सब्जेक्ट चल रहा है तो बता ही दूं। लोग कहते हैं कि जब मैं स्पोर्ट्स खेलता हूं तो मेरी जो टी शर्ट है वो अमुक अमुक नंबर की होनी बहुत जरूरी है, अमुक अमुक कलर की होनी बहुत जरूरी है, और उससे ही मुझे बहुत क्या मिलता है, बहुत ज्यादा ऐसा गुड लक मिलता है। ओ माय डियर, दिस इज ऑल कॉल्ड एज ऑब्सेशन। अगर आपका लक्ष्य पूरी तरह से बहुत ही एक केंद्रित ऐसा है, यानी पूरी तरह से आपका ध्यान आपके लक्ष्य की तरफ पूर्ण है, संपूर्ण है, और आपके मन में आपके प्रति पूर्ण विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका पूरा बढ़िया है, और आपकी विल पावर अगर स्ट्रांग है, तो ये सारी चीजें मायने नहीं रखती है जी। तो ये देखो, ये है ऑब्सेशन। तो ये फ्रीडम फ्रॉम ऑब्सेशन इज कॉल्ड एज वैराग्य। अभी देखो, मैंने कितने प्रैक्टिकल तरीके से भी हमने देख लिया कि ये वैराग्य कोई ऐसा नहीं है कि बस छोड़ छाड़ के भागो और जंगल में जाओ, जटा बढ़ा दो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो अगर ये एक बात भी आज हम सब ने पूरी तरह से समझ ली, कौन सी बात? कि जो आने जाने वाले ऐसे कुछ सुख के क्षण होते हैं जो अशाश्वत होते हैं, और वो अशाश्वत होने के कारण उनसे लगाव होना या अति लगाव होना, ये हमारे जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए कुछ हितकारी नहीं है। ऐसा जिसने जान लिया तो वो इन आने जाने वाले सुख से अपने आप को ऊपर उठा लेगा, और जो स्वर्ग सुख है वो तो किसी को पता ही नहीं, और वो भी शास्त्र के हिसाब से तो ऐसा ही बोला है कि जा करके खत्म हो जाता है और फिर से वही आना पड़ता है। तो ऐसे अशाश्वत चीजों से हम क्यों अपने आप को पूरी तरह से बंधन में डालें? बोलिए, है ना अच्छा सवाल? तो जो
ऐसे अशाश्वत सुखों से अपने आप को परे कर देता है या उसके ऊपर उठा देता है, बस उसका मन पक्का बैरागी हो गया जी। बस आज इतना ही, क्योंकि क्योंकि चार ही तो है, और चार अगर हम ध्यान से यानी प्रेम से समझ जाए और इसको हमको जीवन में अपनाने आ जाए तो बात बन गई, बस बन गई जी। भगवान का नामस्मरण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हम सब लोग मिलकर प्रेम से इस तत्व बोध की पढ़ाई को समझने की पढ़ाई कर रहे हैं और उस ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान से प्रार्थना है कि सभी को उनका आशीर्वाद और उनकी कृपा से ये सहज और बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ जाए। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय हो। अभी हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, और तब हम देखने वाले हैं कि इस मन को अपने संयम में कैसे करना है, और ये जो हमारी सेंसेस है उसको भी अपने साथ रख करके अपने लक्ष्य को कैसे पूरी तरह से फोकस्ड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट फ्राइडे को। जय हो।